शिव पुराण में अनेक रोचक और प्रेरणादायक कथाएं मिलती हैं, जिनमें शिवजी के अद्भुत स्वरूप, उनकी शक्ति और करुणा का वर्णन किया गया है। इन्हीं में से एक कथा है अंधकासुर के वध की, जो बुराई पर अच्छाई की जीत और शिवजी के रौद्र रूप का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है, तब भगवान स्वयं उसे समाप्त करने के लिए प्रकट होते हैं। प्राचीन काल में हिरण्याक्ष नामक असुर का पुत्र अंधकासुर था। अंधक जन्म से ही अंधा था, इसी कारण उसका नाम अंधक पड़ा। जब वह बड़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। अंधकासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं है। तब अंधक ने ऐसा वरदान मांगा कि वह केवल तभी मरे जब उसे उसका अपना पिता, जिसे वह न पहचाने, मार डाले, और वह तभी मरे जब वह अपनी बहन के प्रति कुत्सित भाव रखे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान पाकर अंधक और भी शक्तिशाली हो गया और देवताओं को परेशान करने लगा। वरदान प्राप्त करने के बाद अंधकासुर का अहंकार और बढ़ गया। उसने संपूर्ण त्रिलोक में आतंक मचाना शुरू कर दिया। वह इंद्रलोक पर आक्रमण करने लगा, ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने लगा और धर्म का विनाश करने लगा। देवताओं ने जब उसका अत्याचार सहन नहीं कर पाए, तो वे भगवान शिव के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने आश्वासन दिया कि उचित समय पर वे अंधकासुर का संहार करेंगे। इसी बीच अंधकासुर को जब यह पता चला कि भगवान शिव की शक्ति और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली है, तो उसने पार्वती जी का हरण करने का निश्चय किया। अंधकासुर ने विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर दी। उसने भगवान शिव को पराजित करने और माता पार्वती को बलपूर्वक ले जाने का निश्चय किया। अंधकासुर की सेना और शिवगणों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। नंदी, वीरभद्र और अन्य गणों ने अंधकासुर की सेना का संहार किया, लेकिन अंधकासुर अपनी माया से बार बार जीवित हो जाता था। जब युद्ध बहुत लंबा खिंच गया और अंधकासुर को कोई भी नहीं हरा पा रहा था, तब भगवान शिव स्वयं युद्ध में कूद पड़े। भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और अंधकासुर पर प्रहार किया। जैसे ही त्रिशूल अंधकासुर के शरीर में लगता, उसके रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाता। यह देखकर भगवान शिव ने एक नई युक्ति निकाली। उन्होंने अपने गणों से कहा कि वे रक्त की हर बूंद को भूमि पर गिरने से पहले ही पी जाए। फिर शिवजी ने अपने तीसरे नेत्र से ज्वालाएं उत्पन्न की, जिससे अंधकासुर कमजोर होने लगा। अंधकासुर समझ गया कि वह अब पराजित हो चुका है। जब शिवजी ने अंतिम वार किया, तब अंधकासुर को ज्ञात हुआ कि भगवान शिव ही उसके पिता हैं, क्योंकि वह पूर्व जन्म में दैत्य हिरण्याक्ष का पुत्र था और शिवजी ने ही हिरण्याक्ष का वध किया था। वरदान के अनुसार जब उसे अपने ही पिता ने मारा और वह अपनी ही बहन पार्वती जी पर बुरी दृष्टि डालने की इच्छा रख बैठा, तो वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। अंधकासुर ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और उनका चरण पकड़ लिया। शिवजी ने उसकी भक्ति देखकर उसे क्षमा कर दिया और उसे अपने गणों में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार अंधकासुर का अंत हो गया और धर्म की पुनः स्थापना हुई। कथा से सीख: एक, अहंकार का नाश निश्चित है। अंधकासुर ने अपने बल और वरदान के घमंड में देवताओं और धर्म को चुनौती दी, लेकिन अंततः उसका नाश हो गया। 2, शिवजी न्याय और करुणा के प्रतीक हैं। भगवान शिव ने अंधकासुर का संहार किया, लेकिन जब उसने पश्चाताप किया तो उसे क्षमा भी कर दिया। 3, अधर्म का अंत निश्चित है। जब अंधकार बढ़ता है, तब भगवान स्वयं उसे मिटाने के लिए प्रकट होते हैं। 4, सच्चा ज्ञान मोक्ष दिलाता है। अंधकासुर को जब यह एहसास हुआ कि उसने गलत किया है, तब उसे मुक्ति मिली। उपसंहार: अंधकासुर वध की यह कथा हमें यह सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की जीत अवश्य होती है।
भगवान शिव का तांडव हमें यह संदेश देता है कि जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघ जाता है, तब महादेव अपने रौद्र रूप में प्रकट होते हैं और उसका संहार करते हैं। लेकिन साथ ही वे अपने भक्तों को क्षमा करने और मोक्ष प्रदान करने वाले भी हैं।